अपने पिछले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था डिटेल में कार्मिक रिलेशनशिप्स को कि स्पेसिफिकली कार्मिक रिलेशनशिप्स होती क्या है, इनका नेचर क्या होता है और कौन से वो टॉप ट्रेट्स हैं जिनसे आप क्लियरली पता लगा सकते हैं कि क्या आपकी रिलेशनशिप कार्मिक है या नहीं। इस वीडियो में मैं बहुत क्विकली डिस्कस करूंगी कुछ इस तरह के पैटर्न्स अपनी कार्मिक रिलेशनशिप में जो आपको एक्चुअली ये आइडिया देते हैं, ये क्लू देते हैं कि आपके इसमें लेसन्स कौन से हैं जो अभी तक आपने सीखे नहीं हैं, जिसकी वजह से ये रिलेशनशिप खींचे जा रही है, ड्रैग हो रही है और आपका पेन और सफरिंग इसके साथ खींचे चले जा रहा है। तो कहने का मतलब है कि चाहे विद इन द सेम रिलेशनशिप या विद इन डिफरेंट रिलेशनशिप्स आप कौन से पैटर्न्स हैं लोगों में जो बार बार आपको लगता है आप रीअट्रैक्ट कर रहे हैं। लैक ऑफ ऑथेंटिसिटी ही सबसे बड़ा रीजन होता है टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में आने का, चाहे एज एन ऑप्रेसर चाहे एज एन ऑप्रेस, चाहे आप विक्टिम हो चाहे आप ऑप्रेसर हो, दोनों ही केसेस में ऑथेंटिसिटी का लैक है, इसलिए टॉक्सिक कार्मिक रिलेशनशिप शुरू ही हुई है इन द फर्स्ट प्लेस। और जब ऐसा फील होने लगे तो ये ही क्लियर सबसे बड़े साइंस है कि आपका कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है, आपने अपना लेसन सीख लिया है। वेलकम टू माय चैनल, मेरा नाम शुचि है, मैं एक INFJ एम्पैथ हूँ, एक हीलर हूँ और लाइट वर्कर हूँ। अगर आपको मेरे बाकी वीडियोस और ये वीडियो भी यूजफुल लगता है तो डू कंसिडर गिविंग इट अ लाइक, शेयर इट अहेड ताकि और लोगों की भी मदद हो सके। और अगर आपने चैनल पे अभी तक सब्सक्रिप्शन नहीं किया है और आप गाइडेड फील करें तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। वेल, मूविंग अहेड, क्या होते हैं कुछ पैटर्न्स जो आपको ये आइडिया देते हैं कि आपने इस कार्मिक रिलेशनशिप से क्या नहीं सीखा है अभी तक। तो ये पता चलाना उतना मुश्किल नहीं है जितना आपको लगे। हो सकता है कि अगर आप बहुत समय से एक कार्मिक रिलेशनशिप में हैं तो आपको ऑलरेडी आइडिया लग चुका हो अपने अंदर। और वो आपको कैसे पता चलता है? वो उससे पता चलता है कि आप इस रिलेशनशिप में एग्जैक्टली क्या फेस कर रहे हैं। अगर आपको बार बार एक स्पेसिफिक पैटर्न फील हो रहा है इस रिलेशनशिप के अंदर तो वो किस तरह का पैटर्न है। और अगर आपकी एक रिलेशनशिप खत्म हो जाती है, फॉर एग्जांपल एक रोमांटिक रिलेशनशिप, और दोबारा से आप एक और रोमांटिक रिलेशनशिप में इन्वॉल्व होते हैं या किसी और पार्टनर को अट्रैक्ट करते हैं तो उसमें भी अगर कोई सिमिलर पैटर्न आपको फिर से दिखता है जो पिछली रिलेशनशिप में भी था, तो वो सिमिलर पैटर्न्स किस तरह के होते हैं। या फिर अगर आप किसी ऑफिस में काम करते हैं और आप किसी एक पर्टिकुलर तरह के बॉस को या कुलीग्स को अट्रैक्ट करते हैं, आप वो ऑफिस छोड़ देते हैं और दूसरे ऑफिस में जाते हैं, वहाँ पे भी आप रियलाइज़ करते हैं कि आपको कहीं ना कहीं उसी तरह के कुलीग्स या उसी तरह की एनर्जी वाले बॉसेस मिल जाते हैं। उस पैटर्न के ऊपर आप नज़र डालेंगे तो आपको पता चलेगा कि कौन सा वो लेसन या लेसन्स हैं जिसकी वजह से आप इस कार्मिक सोल कॉन्ट्रैक्ट में बंधे हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्या अगर आप ट्रूली डीपली अपने आप को अंदर से एग्जामिन करें, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करें, अपने भीतर जाएं, पूछना शुरू करें, तह पे तह हटाने शुरू करें, तो क्या आप ये पाते हैं कि आप इस रिलेशनशिप में इसलिए हैं क्योंकि आपको अबैंडनमेंट का डर है कि आप कहीं अकेले रह जाएं। आप इस रिलेशनशिप में अगर अपने से सच बोलेंगे तो आप जानते हैं कि आप खुश नहीं हैं, आप फ्री फील नहीं करते, आपको लगता है कि आप ऑप्रेस्ड हैं, आपको अपने आप को फ्रीली एक्सप्रेस करने की आज़ादी नहीं है, आपको डर भी लगता है अपने आप को पूरी तरह से व्यक्त करने का, आपको डर लगता है, आपको ऐसे लगता है कि आप एक्शेल्स पे चल रहे हैं, आपके क्या बोलने से, क्या करने से, क्या एक्सप्रेस करने से आपको कुछ ऐसे चीज़ों का सामना करना पड़ जाएगा जो आप सामना नहीं करना चाहते। फॉर एग्जाम्पल एंगर, ये चीज़ प्यार तो नहीं होती है, ये तो हेल्दी होती ही नहीं है ऐसी रिलेशनशिप। तो आप रियलाइज़ करें कि आप इस रिलेशनशिप में एक्चुअली डर की वजह से बंधे हुए हैं, क्योंकि आपको डर लगता है कि नहीं, जैसे भी आप हो आपको इस रिलेशनशिप को पकड़ के रहना है। और क्योंकि आपके अंदर ये डर है इसलिए आप वो ट्रीटमेंट सहते हैं, क्योंकि आपके अंदर ये डर है आप उस इंसान को हर तरह से इस ट्रीटमेंट के बावजूद अपीस करने की, खुश करने की कोशिश करते हैं। जो आपको पता भी है गलत है, उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठा पाते। आप हेल्प भी इसीलिए सीख नहीं करते हैं। आप उस रिलेशनशिप को जस्टिफाई या प्रोटेक्ट करने की भी कोशिश इसीलिए करते हैं बाहर वालों के सामने, क्योंकि प्यार नहीं है, क्योंकि आप डरते हैं कि उस जने को आप खो ना दें।
तो अगर आपने सपोज ये फैक्टर आइडेंटिफाई किया है सबसे ज़्यादा, फियर ऑफ अबैंडनमेंट, और आप इस फियर की वजह से रिलेशनशिप है, तो यही आपका लेसन है जो आपने इस रिलेशनशिप में सीखना है, जिसकी वजह से आपने ये रिलेशनशिप ड्रॉ की है। हो सकता है ये फियर चाइल्डहुड से आ रहा हो, आपके घर के जो पैटर्न्स हो, आपको वहाँ एज अ चाइल्ड निगलेक्टेड या अबैंडन्ड फील हुआ, आपको वो सेंस ऑफ ग्राउंडिंग, सिक्योरिटी, रूट चक्र को जो आपको चाहिए वो नहीं मिली थी, या मोस्ट ऑफन जैसे कार्मिक रिलेशनशिप्स में होता है ये पास्ट बर्थ से आ रही है, क्योंकि आपने पास्ट बर्थ में कुछ ऐसे सिचुएशंस या ट्रोमैटिक इवेंट्स फेस किए हैं, या इस तरह की एनर्जीज फेस की है जहाँ पे आपको एक्चुअली अबैंडनमेंट का सामना करना पड़ा था। मे बी यू वर एन ऑर्फन, या मे बी बहुत डिफिकल्ट सर्कमस्टांसिस में बिताना पड़ा था, ऑल बाय योरसेल्फ, कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं था, आप बहुत अलोन थे, अलूफ थे, पावर्टी थी, स्केर्सिटी थी, कुछ भी तरह से आप कोई आपका ध्यान रखने वाला नहीं था। तो वो सारे एक्सपीरियंसेस अब क्योंकि आपके अंदर है, इसलिए वो फियर ऑफ अबैंडनमेंट है। तो ये फियर जो है ये आपका कहीं से चल रहा है, शायद आपने पास्ट बर्थ में भी इस तरह की सिचुएशंस में टाइम निकाला था जहाँ पे आपने इस फियर की वजह से बहुत सारी चीज़ें सही थी कि आप कहीं अकेले ना छूट जाए। इस जन्म में भी आप वही कर रहे हैं, क्योंकि अब आपने जब तक इस फियर को फेस नहीं किया, कि आंखों में आंख डालकर नहीं देखा कि आखिर देखूं तो सही कि ये होता क्या है, क्या कोई वो जना है जो मुझे प्रोटेक्ट करता है ऊपर से, या क्या मैं रिलेशनशिप में किसी की भीख पर डिपेंडेंट हूँ। जब आप उस फियर को फेस करेंगे पूरी तरह से लेट गो करके कि जो होता है होने दो, मुझे जो चीज़ सही है वही करनी है, जब आप वो करोगे, जब आप उसको एक्सेप्ट करोगे कि अब आपका ये लेसन है, चाहे कितना भी डर लगे आपको राइट एक्शन लेना है, तब ही उसकी शुरुआत होगी, जिसको हम हीलिंग कहते हैं, जिसको हम ट्रांसम्यूटेशन कहते हैं, डिसॉल्विंग ऑफ द कार्मिक बॉन्ड। आपको वो जो फियर है आपके अंदर उसको लेट गो करना होगा, और आपको नेचर को अलाउ करना होगा दिखाने के लिए कि वो एक्चुअली क्या होता है। यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट की ऑफन, क्योंकि जब हम अपना फियर को छोड़ देते हैं, त्याग देते हैं, सरेंडर कर देते हैं, तो हम रियलाइज करते हैं कि जो हमने सबसे भयंकर सोचा था, जो हमारे वर्स्ट फियर्स और इमेजिनेशन हैं, वो सच नहीं होते। इनफैक्ट ऑफन कुछ बहुत अच्छा होता है, या कुछ बहुत नया रास्ता हमारे लिए खुल जाता है। अब किस सिचुएशन में आप दोबारा ऐसी रिलेशनशिप अट्रैक्ट कर सकते हैं? ऑब्वियसली क्योंकि जिसमें सेम पैटर्न हो। तो क्योंकि आपने पिछले रिलेशनशिप में थे, वो रिलेशनशिप तो ख़त्म हो गई है, जिस तरह से भी शायद ब्रेकअप हो गया हो, शायद दूसरे जने ने आपको छोड़ दिया हो, लेकिन आपने उसको पकड़ने की पूरी कोशिश की थी, आपने लेसन सीखा नहीं था। अभी भी आप दुखी हैं, ग्रीफ में हैं कि वो रिलेशनशिप क्यों छूट गई, आप हील्ड नहीं है, आपने वो जो चीज़ एक्चुअली क्लियर करनी थी उस रिलेशनशिप को क्लियर नहीं की है, और इसलिए अब आप जो चाहे वैसे कहने को आप रिलेशनशिप में नहीं है, लेकिन आप एनर्जेटिकली उस चीज़ से फ्री नहीं है जिस चीज़ से आपने वो पहली रिलेशनशिप अट्रैक्ट की थी। इसलिए एनर्जेटिकली आप फिर से वैसी ही चीज़ अट्रैक्ट कर लेंगे, वैसा ही सिचुएशन अट्रैक्ट कर लेंगे, जिसमें आपको फिर किसी ना किसी तरह से इसी चीज़ का, इसी पेन, इसी सफरिंग का सामना करना पड़ेगा। ऑब्वियसली फियर के साथ साथ और भी बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। क्लिंगीनेस हो सकता है, डिसएम्पावरमेंट तो बहुत बड़ा रीज़न होता है, अपनी पावर किसी को दे देना, ये बहुत बड़ा रीज़न होता है कार्मिक रिलेशनशिप्स का। अगर आप डिसएम्पावर्ड फील करते हैं, पावरलेस फील करते हैं, हेल्पलेस फील करते हैं, तो इसका मतलब क्या है? आपको क्या लेसन फील करना है? टेकिंग योर पावर बैक, अपनी पावर में खड़े होने का लेसन सीखना है। तो जो आप फील कर रहे हैं उसका उल्टा आपको सीखना है। फियर फील कर रहे हैं तो आपको फियरलेसनेस का लेसन मिल रहा है। क्लिंगीनेस आपके अंदर बहुत ज़्यादा है, पोसेसिवनेस, तो आपको लेट गो का लेसन मिल रहा है। सेल्फ रिलायंस, सरेंडर, को डिपेंडेंस है बहुत ज़्यादा, जो अगेन बहुत ऑफन रीज़न होता है कार्मिक रिलेशनशिप्स के चलने का। तो आपको अगेन अपना सेल्फ लव प्रैक्टिस करना है, आपको दूसरों के लिए नेगेटिव वे में हीलर फिक्सर नहीं बनना, आपको अपनी वैलिडेशन, अपनी इमेज उनसे नहीं लेनी है, आपको अपनी सेल्फ वर्थ का लेसन सीखना है। अगर आप स्टाइफल्ड फील कर रहे हैं, अपनी आवाज़ आपको दबा के रखनी पड़ती है, तो आप अपनी बुलंदी से अपना सच बोलने का लेसन सीख रहे हैं। तो जो भी आप फेस कर रहे हैं उससे अंदाज़ा लगाइए कि इसका ऑपोजिट क्या है। अगर आप ऐसा फील कर रहे हैं तो आपको लाइफ क्या सिखा रही है। वहीं ऑब्वियसली अगर आप ऐसे सिचुएशन में हैं, एक कार्मिक रिलेशनशिप में हैं जहां आप दूसरे को ऑप्रेस करते हैं, जहां आप शायद ज़्यादा अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करते हैं, या जहां आप एक नेगेटिव वे में डोमिनेटिंग होते हैं, या जहां आप को ज़्यादा मिलता है, आप ज़्यादा टेकर हैं लेकिन गिव नहीं करते हैं, आप अपनी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझते हैं, दिस कैन अगेन बी फॉर अ मेल और अ फीमेल। तो वहाँ पे आपके लिए लेसन है कि आपको पावर के आसपास, अथॉरिटी के आसपास रिलेशनशिप्स में अपने लेसन सीखने हैं कि हाउ टू हैंडल पावर इन द राइट वे, बिना करप्ट हुए।
बिना उसका मिसयूज़ किए, बिना अगर आपको कुछ लव दे रहा है, कोई लव दे रहा है, केयर दे रहा है, उसका मिसयूज़ किए, उसका एक्सप्लॉयटेशन करके आप वो हेल्दी रिलेशनशिप कैसे, वो आपको सीखना है। या आप किसी का एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, किसी को ऑप्रेस कर रहे हैं, किसी की आवाज़ छीन रहे हैं, किसी को प्रिवेंट कर रहे हैं अपना ऑथेंटिक सेल्फ में आने से, तो आपके लिए वो उस जने के लिए वो लेसन है कि वो अपनी पावर वापस ले। जो भी जैसे मैंने रीज़न्स अभी बताए, जो भी पॉइंट्स, आपके लिए लेसन है कि आप समझें कि आप वो अथॉरिटी क्यों लेते हैं, उसका एक्सप्लॉयटेशन क्यों करते हैं, क्या इनसिक्योरिटी है डीप इनसाइड आपके अंदर जो आपको इस तरह के बिहेवियर में इंडल्ज करवाती है, क्या आपके अंदर डीप एक लैक ऑफ लव है, एक ट्रू लैक ऑफ सेल्फ वर्थ, ट्रू लैक ऑफ लव, क्योंकि जो आपको एक्चुअली ऐसे अग्रेसिव या अनएक्सेप्टेबल टॉक्सिक बिहेवियर में इंडल्ज करवाती है। क्योंकि इस तरह का बिहेवियर ट्रू लव से या ट्रू फीलिंग ऑफ इनर पावर से नहीं आता, तो कहाँ पे आप कमी फील करते हैं, एम्प्टी वैक्यूम फील करते हैं, जिसकी वजह से आप ये बिहेवियर में दूसरे के साथ इंडल्ज करते हैं, वो करेक्ट करने का आपका लेसन है। ऑब्वियसली अगर आपका पार्टनर आपसे पहले अपना लेसन सीख गया तो इन एनी केस वो रिलेशनशिप से आपसे पहले ही जुदा हो जाएगा, क्योंकि उसने अपना लेसन सीख लिया, उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म। तो दीज आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स कि आपके कार्मिक रिलेशनशिप में किस तरह के लेसन्स होते हैं जो आप नहीं सीखते तो रिलेशनशिप्स चलती जाती है। जो आप पैटर्न, जो आप इमोशन, जो आप सिचुएशन बार बार फील करते हैं और जो वो आपको फील करवाती है, वहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्लू होता है कि आपको क्या लेसन सीखना है। इन द ओवरऑल पिक्चर अगर हम एक सिर्फ समरी एक सेंटेंस में बोलना चाहें तो चाहे जो भी डिफरेंट लेसन्स हो हमारे एक कार्मिक रिलेशनशिप से सीखने के, सबसे कोर लेसन ऑथेंटिसिटी का ही होता है कि हम अपने ऑथेंटिक सेल्फ पे नहीं हैं, हमने मास्क चढ़ाए हुए हैं, हमने लेयर्स चढ़ाई हुई हैं जो हमारा ट्रू सेल्फ नहीं है। क्योंकि जब हम ट्रू सेल्फ में होते हैं तो हम वो गॉड गिवन कोर एनर्जी से ज़्यादा उसके अंदर ग्राउंडेड होते हैं। फिर हमें किसी के बाहर के टॉक्सिक सपोर्ट की, उनके साथ फियर बेस्ड अटैचमेंट की, उनकी वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वो सारी हमारी नीड्स हमारे इनर सेल्फ से ही फुलफिल होती है। इसलिए हमारे चांसेस किसी के ऊपर भी इस तरह की टॉक्सिक डिपेंडेंस के या टॉक्सिक नीड के कम होते जाते हैं, क्योंकि वो सोर्स की जो एनर्जी है, जो हमारा ट्रू सेल्फ है, वहीं से वो सारी नीड्स, वो वैक्यूम पूरा होता जाता है, वो वैक्यूम रहता ही नहीं है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था, कार्मिक रिलेशनशिप्स चलते रहने के लिए, खींचे जाने के लिए नहीं होती हैं, ऑल्दो इनको लोग ड्रैग करवाते जाते हैं, क्योंकि यूजुअली वो इनर वर्क नहीं करते हैं, सेल्फ अवेयर नहीं होते, अपनी सफरिंग को प्रोलॉन्ग करते जाते हैं। कार्मिक रिलेशनशिप का सिर्फ पर्पस होता है आप लेसन सीखें और सीखने से ही आपका शिफ्ट आ जाए, आपका पर्सपेक्टिव, आपका नज़रिया, आपका व्यू पॉइंट बदल जाए। इनफैक्ट जो चीज़ की आप इतनी चाह करते थे, जिससे इतनी एडिक्शन फील करते थे, वो एडिक्शन अपने आप खत्म हो जाएगी। आपको लगेगा जैसे आपको ज़रूरत ही नहीं है, बोर्डम की सेंस आ जाएगी, आपको डिटैच होने का मन करेगा, आपको नीड ही फील नहीं होगी। एनर्जेटिक शिफ्ट, डिफरेंट पर्सपेक्टिव, कुछ हेट्रेड की या इस तरह की कोई मैलिस की भी फीलिंग नहीं होगी। आपको बस लगेगा आपको कुछ लेना देना नहीं है, आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता। अगर हट गए हैं तो आपको एक सेंस ऑफ रिलीफ होगी, आपको पेन से ज़्यादा रिलीफ होगा, आपको बहुत ज़्यादा दुख या ग्रीफ नहीं होगा। एक सेंस होगा जैसे कुछ अलग हुआ है, बट इट विल बी मोर अ सेंस ऑफ जैसे कि फ्रीडम फील हुई है और आप तैयार हैं उसके लिए, आपको लगेगा कुछ बर्डन हटा है। और फाइनली जब आप अपना लेसन सीख लेंगे तो आपको अपने अंदर भी एक पूरा हीलिंग का एहसास होगा और सबसे बड़ा सेल्फ फॉरगिवनेस का एहसास होगा। आप अपने आप को गिल्ट में, ब्लेम में, रिग्रेट में नहीं रखेंगे कि क्यों आपने अट्रैक्ट की, क्यों ऐसा हुआ, क्यों आपने ऐसा एक्शन किया जिसकी वजह से टूट गई या चली नहीं, ऐसा होता तो क्या होता, वैसा होता तो नहीं, वैसा कुछ नहीं होगा। आप अपने आप को भी लव में होल्ड करेंगे, आप पूरा रियलाइज़ करेंगे कि कार्मिक रिलेशनशिप का सबसे बड़ा पर्पस ही था कि वो आपकी लाइफ के सम ऑफ द बिगेस्ट लेसन्स होते हैं जिन्हें लर्न करने से आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा और इमोशनल फ्रीडम और लाइट आती है। और यही एक अच्छा पर्पस भी होता है कार्मिक रिलेशनशिप्स का। तो आपको ये फॉरगिवनेस के साथ बाकी सारे एहसास आ जाएंगे एंड यू विल बी रेडी फॉर अ न्यू हेल्दियर स्टेट ऑफ योर लाइफ। लेकिन वो स्टेट आती है कि नहीं और कितनी जल्दी आती है, इसके अकाउंटेबिलिटी, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सिर्फ आपके ही हाथों में है। अगर ये वाले आपको साइंस नहीं फील हो रहे हैं और आपको हैवीनेस ज़्यादा फील हो रही है उस रिलेशनशिप के अंदर भी और उसके टूटने पर भी, तो इसका मतलब है आपने लेसन्स नहीं सीखे। वेल अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग माई कंटेंट एंड अदर गुड कंटेंट। अपने लिए कंपैशन रखिए और साथ में दूसरों के लिए भी कंपैशन रखिए, लेकिन अपनी बाउंड्रीज को हेल्दी बनाकर रखिए और अपने अंदर सेल्फ अवेयरनेस की अपनी स्टेट बढ़ाते जाइए।